वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को। मैं जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए। आप भी मेरे साथ आइए और आपको मैं आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी जो कि कोई भी इंसान कर सकता है और उसको करने से बहुत खुशी मिलती है। ये मॉर्निंग वॉक नहीं, इसके साथ कुछ और चीज़ें भी, जिसके लिए मैं आपको वापस घर में किचन में ले आई हूँ एक चीज़ दिखाने के लिए। ब्लिंकिट से मैंने एक दिन लेमन ग्रास मंगाई थी, तो वो ये है। नीचे आपने देखा इसमें बहुत छोटे छोटे दाने जैसे दिखाई दे रहे थे, तो वो नई रूट्स फूट रही हैं और ऊपर नए पत्ते भी आ गए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ से काट के इनको यूज़ किया था। और फिर मुझे ख्याल आया कि इसको एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ग्रो करते हैं। तो अब जो ये ऊपर से ग्रो हो रही है, मुझे इसको काटना होगा, वरना ये और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पानी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। लेकिन जब तक इसमें थोड़ी और रूट्स ना आ जाएं, तब तक मैं इसको ऐसे ही रखूँगी और ऊपर ऊपर का यूज़ करती रहूँगी। लेमन ग्रास को मैं खाने की कई रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैं इसको चाय में यूज़ कर रही हूँ। और अब इसका पानी बदल दूँगी, जो कि मैं रोज़ ही बदल के ताज़ा पानी भर के रख देती हूँ। और ये पानी भी पीने वाला पानी है, जो नॉर्मल टैप वाटर होता है वो नहीं मैं डाल रही हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सॉल्ट होता है। तो इसमें ये पीने वाला पानी मैं डेली, बल्कि 2 बार सुबह और शाम को चेंज करके रख देती हूँ। और ये ऊपर से उग रही है। इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस समय पूरे किचन में, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये मैंने जहाँ पर रखी हुई है, यहाँ से थोड़ी सी मैंने खिड़की खोल के रखी होती है और वो जाली वाली बंद की होती है। ये देखिए, कुछ दिन और बाद की मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी और ये ग्रो कर गई है। जो कटिंग की थी उसके बाद अब ये फिर बढ़ गई है, तो मैं फिर से इसका पानी चेंज कर दूँगी। डेली मैं इसको चेक करती हूँ, तो मैं आज देख रही हूँ, आपको भी दिखा रही हूँ कि इसमें मैं पानी कितना कम डाल रही हूँ। और ये रूट्स इसमें अब थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई हैं। अगर ज़्यादा पानी डाल दूँगी तो ये सड़ने लग जाएंगी, इसलिए बस उतना ही पानी डालना है जितना नीचे से सोक करने के लिए इन डंडियों को पानी मिलता रहे। यहाँ थोड़ी सी जगह से भी जो हवा आती है वो इनके लिए काफ़ी है। और ये एक दिन घिया बहुत पका हुआ आया था, तो उसमें इतने मोटे मोटे बीज निकले थे, तो मैंने इनको भी एक्सपेरिमेंट के लिए सूखने के लिए रख दिया है। देखते हैं इस्तेमाल होगा या नहीं। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा रही हूँ। इसको बोलते हैं पत्थर चट्टा। इसके कई नाम हो सकते हैं, लेकिन ये पत्थरी में बहुत काम आता है। जिनको स्टोन होता है उनको खाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसको मैं एक प्लांट बनाने के लिए घर में लाई हूँ। तो मैंने एक प्लास्टिक का डब्बा ले लिया है, जो मिठाई का भी हो सकता है, किसी फ्रूट का भी हो सकता है। और इसमें धूल मिट्टी बहुत लगी है। ये मैं कहाँ से लाई हूँ ये भी अभी आपको दिखा देती हूँ। जब आप उस प्लांट को देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे, शायद पत्ते से आपको समझ ना आ रहा हो। तो इसमें ये जितनी भी इसकी कट बने हुए हैं, यहाँ से इसमें नई ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए मैंने नीचे एक टिश्यू बिछा लिया है, और ऊपर से भी इनको मैं सबको बिछा दूंगी। इनके ऊपर थोड़ा आड़ा तिरछा कर देते हैं, ताकि एक ही एंगल में ना रहें, क्योंकि मिट्टी नहीं है। मिट्टी होती है तो इनको एक बराबर पानी मिल जाता है। लेकिन मैंने इसमें टिश्यू रखा है, तो उतना अच्छा शायद इसका रिज़ल्ट ना रहे। लेकिन फिर भी जो भी इसमें नई नई चीज़ें होती रहेंगी, मैं आपको साथ में दिखाती रहूँगी। हल्का सा इसमें थोड़ा पानी का छींटा मार के गीला करके रख दूँगी मैं।
इस डिब्बे का मुझे एक फ़ायदा हुआ है कि ये डिब्बा मैं अभी बंद करके भी रख सकती हूँ, क्योंकि ये चारों तरफ से इस तरीके का बना हुआ है कि बहुत सारा स्पेस है। शायद ये किसी फ्रूट के साथ आया था, इसीलिए इसको बनाया ही ऐसा गया है कि इसमें अगर फ्रूट पड़ा हो तो वो ख़राब ना हो, उसको हवा मिलती रहे। नीचे मुझे इसमें छेद करने चाहिए थे जो मैंने नहीं किए हैं, तो मैं तो एक एक्सपेरिमेंट ही कर रही हूँ और इनको मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से इनको थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिल गया और इनकी रूट्स आप देखिए थोड़ी और बड़ी हो गई हैं और मैं ऊपर से इनकी कटिंग करके यूज़ करती जा रही हूँ। तो जब तक ये चलेंगी मैं इनको इस्तेमाल करती रहूँगी और अगर चाहूँ तो मैं इनको किसी प्लांटर में मिट्टी के साथ लगा भी सकती हूँ। ये है वो प्लांट पत्थर चट्टे का। इसकी कोई भी केयर नहीं हो रही है, ये ऐसे यहाँ पर रखा हुआ है और ये बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है। देखिए आप, जहाँ भी इसको नीचे टहनी को मिट्टी मिली है ये वहीं पर बड़ा होना शुरू हो गया है। हमें इस प्लांट से सीखना चाहिए कि लाइफ में हमें ऐसे ही मुश्किलों का सामना करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे इसके पत्ते जहाँ तक आगे तक उड़ के चले गए हैं या सफाई में झाड़ू के साथ चले गए हैं, देखिए वहाँ तक ना इनके पेड़ उगने शुरू हो गए हैं और इतने छोटे छोटे पेड़ में भी पूरे पत्ते आने शुरू हो गए हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ तक आराम से पहुँच चुके हैं इसके पत्ते, क्योंकि इसके पत्ते 3-4 दिन में ही अपनी रूट्स निकालने लग जाते हैं और जहाँ भी वो गिरेंगे वहीं पर पेड़ बनना शुरू हो जाते हैं। इस क्यारी तक भी ये यहाँ पहुँच गए हैं और बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी क्यारी है, इसमें पानी दिया जाता है तो इनको भी अपनी डाइट उसमें मिल रही है। अब यहाँ आगे तो मुझे और दिखाई नहीं दे रहे हैं ये, लेकिन अब मैं तो मॉर्निंग वॉक पर आई थी, अगर आपको शुरू में याद हो तो। अब मैं चलती हूँ अपने घर और फिर दिखाती हूँ आपको कि ये वाले पत्ते यहाँ तो जहाँ तक अपने आप पहुँच गए, लेकिन मैंने इनको अपने घर तक पहुँचाया था, जो कि मैं अभी आपको दिखा रही थी। तो उन पत्तों को मैंने किस तरीके से यूज़ किया और आज मैं और भी एक काम शुरू कर रही हूँ कि इस तरीके की और ड्राई चीज़ें मैं इकट्ठी कर रही हूँ, घर ले जाऊँगी इनको और फिर आपको इसका कुछ DIY करके दिखाऊँगी। तो प्यारा सा स्विमिंग पूल था साइड में जो मैंने आपको दिखाया। अब मैं घर की तरफ चली गई हूँ और बस अब मैं घर के अंदर जाकर आपको आगे की कार्रवाई दिखाती हूँ। ये है वो बॉक्स जिसके अंदर मैंने पत्तों को टिश्यू ऊपर और नीचे लगाकर रखा था। टिश्यू पानी और हवा की वजह से अपना कलर बदल चुका है। ढक्कन मैंने इसका काट दिया था क्योंकि इनकी हाइट आप देखिए बढ़ गई थी, तो इसलिए मुझे इनको खोलना पड़ा और नीचे से भी टिश्यू ने पूरी रूट्स को पकड़ लिया है। ब्लैक कलर की छोटी छोटी बहुत बारीक रूट्स है, अगर आप देख पा रहे हो। अगर मैं ऊपर से टिश्यू हटाती हूँ तो नीचे का नज़ारा एकदम अलग है और इस टिश्यू में भी बहुत सारी छोटी छोटी महीन जड़ें फंसी हुई हैं, जिनको कि मैंने अभी अभी इसके ऊपर से हटाया था। इसमें जहाँ से भी हो सका इसने अपने को बढ़ाने के लिए उस पर नया पेड़ बनाना शुरू कर दिया है। ये तो पत्ता इसमें चिपक गया है, मैं इसको हटा नहीं रही हूँ। और ये वाले एक्सपेरिमेंट आप आजकल बच्चों के साथ कर सकते हो, अगर आपके घर में बच्चे, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हैं, उनका टाइम पास होगा और उनको ये नॉलेज आएगी कि किस तरीके से इस तरीके के पेड़ों को हम खुद ग्रो कर सकते हैं कुछ भी पैसा खर्चे बिना। ये पत्ता बीच में दबा रह गया था, पानी इसको सबसे ज़्यादा रहा तो ये बेचारा सूख गया, काला पड़ गया, लेकिन एक फिर भी इसमें अभी रह गया है पेड़ जो कि बन सकता है अगर इसको आज ही मैं कहीं मिट्टी में लगा दूं तो। और जिसको जो सबसे ही नीचे था, क्योंकि मैंने इसमें होल्स नहीं किए थे तो उस वजह से वो सबसे ज़्यादा पानी में डूबा रहा, पीला पड़ गया, लेकिन उसका भी जो हरा हिस्सा है वहाँ पर अभी तक छोटे छोटे पेड़ निकले हुए हैं। अब मैं चाहूँ इनको बस किसी गमले में ऊपर से अगर ऐसे ही छोड़ भी दूँगी
तो भी ये नीचे अपनी रूट्स बढ़ा लेंगे, वहाँ से पानी लेते रहेंगे और फिर हम इनको चाहें तो ऐसे खा भी सकते हैं या फिर लगा भी सकते हैं। तो आप बच्चों के साथ जो एक्सपेरिमेंट अगर ये करेंगे तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिए वीडियो को। और इस तरीके की और वीडियोस मेरे चैनल पर देखते रहिए जो आपके परिवार के सदस्यों के लिए कहीं ना कहीं काम आएंगी। इस तरीके से इस पत्ते को बस अब मिट्टी के ऊपर हमें रख देना है। ये वीडियो आप अपने घर के छोटे बच्चों को ज़रूर दिखाइए और उनमें एक नया शौक पैदा कीजिए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।